हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर से कानूनी खबरें, दुनिया भर की अदालतों के अनोखे और दिलचस्प मुकदमात के हालात व वाक़यात। हम आपको सुनाते हैं टेक लॉ, ट्रेडमार्क, साइबर स्पेस, कॉपीराइट, फैमिली लॉ और फौजदारी मुकदमात की सच्ची कहानियाँ। आपका ताल्लुक चाहे जिस भी शोबा है ज़िंदगी से है, एक चीज़ से आपको रोज़ वास्ता पड़ता है, वो है कानून। अगर आप कानून जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं दुनिया भर में होने वाले अनोखे और दिलचस्प मुकदमात की दास्तानें, तो ये चैनल आपके लिए है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यकीन जानें, कानून जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर शाह जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन पर और उनके एक दोस्त फरहान पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने एक 14 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती की है। ये मुकदमा सुमैरा नामी एक खातून ने दर्ज कराया था और वो जो लड़की है वो इस खातून की भांजी थी। इस मुबैना ज़्यादती केस में यासिर शाह इस वक्त तो बेगुनाह साबित हो चुके हैं और उस खातून ने भी बयान दे दिया है कि यासिर शाह का नाम गलतफहमी की वजह से इस पर्चे में दर्ज कराया गया था। लेकिन अगर हम एफआईआर को देखें या वो दरख्वास्त जो उस खातून ने पुलिस को दी थी, उसके मतन से नहीं लगता कि ये गलतफहमी से नाम शामिल किया गया था। हम आपको ये पूरी कहानी सुनाते हैं। ये वो कहानी है जो एक दरख्वास्त की शक्ल में उस खातून ने पुलिस को दी थी और पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर नंबर 563/2021 है, थाना शालीमार, ज़िला इस्लामाबाद, और जो वक्त है वो कुआ है वो 14/8/2021 का है। इसमें जो दफ़ात लगाई गई वो 376, 292B और 293C हैं। दरख्वास्त कुछ इस तरह है कि बाखिदमत जनाब SHO थाना शालीमार इस्लामाबाद, गुजारिश है कि मैं F10 की रिहायशी हूँ। 1 जून 2021 को यासिर शाह क्रिकेटर, जो कि काफ़ी अरसा से मेरा जानने वाला है, की दावत पर अपनी भांजी फरहा के साथ लाहौर गई। मेरी भांजी की उस वक्त उम्र 14 साल है और वो मैट्रिक की स्टूडेंट है। वापसी पर जब वो 3 माह गुजरे तो फरहा बहुत डिस्टर्ब और बीमार रहने लगी। मेरे बार बार पूछने पर बताया कि यासिर शाह के घर उसके दोस्त फरहान नामी शख्स ने उससे मोबाइल नंबर लिया और कुछ दिनों बाद फ़ोन पर उससे दोस्ती का दावा करने लगा। वो यासिर शाह से भी व्हाट्सएप पर बात कराता था। दोनों ने मुझे पहला फिसला कर शीशे में उतारा। फरहान ने बताया कि 14 अगस्त को जब वो ट्यूशन से आ रही थी तो रास्ते से फरहान ने उसे टैक्सी में बिठाया और F11 सुगरा टावर के फ्लैट नंबर 409 में ले गया। वहाँ उसने दस्त दराजी शुरू कर दी। मज़ाहमत पर फरहान ने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उसके साथ जिनसी ज़्यादती की और वीडियो भी बनाई। धमकी दी, अगर किसी से भी जिक्र किया तो वीडियो भी वायरल करूँगा और जान से भी मार दूँगा। उसने यासिर शाह से भी उसी वक्त धमकी दिलवाई। यासिर शाह ने कहा कि वो बैनुल अक़वामी मशहूर खिलाड़ी है, शिकायत की सूरत में किसी भी मुकदमे में फंसा देगा। फरहान ने मुझे बताया कि उसके बाद एक बार फिर ब्लैकमेल करके फरहान उसे बैरिस्टा कैफ़े E11 में ले गया। कैफ़े के ऊपर एक फ़्लैट में ले गया और फिर ज़्यादती की। इस दौरान वो यासिर से बात कराता और उससे भी ताल्लुकात उस्तवार करने पर मजबूर करता। जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मैंने 10-11 सितंबर को यासिर शाह को व्हाट्सएप पर सारी बात बताई। वो उस वक्त वेस्ट इंडीज़ में था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि फरहा खूबसूरत है और मुझे कमसिन लड़कियां पसंद हैं। उसकी फरहान से शादी करा देता हूं, हम दोनों का काम चलता रहेगा। मैंने उसे गालियां दी तो उसने मुझे संगीन धमकियां दी और कहा कि वो बहुत बाअसर है, फ़ौज और पुलिस के आला अफसरान से दोस्ती है, वो मुझे किसी भी मुकदमे में फंसा देगा या घर में घुसकर जान से मार देगा। मैंने पुलिस में दरख्वास्त देने का कहा तो कहने लगा कि जो होना था वो हो गया है, मैं फरहा के नाम पर फ्लैट करा दूंगा और 18 साल की उम्र तक उसके सारे अखराजात भी उठाऊंगा। तुम फरहान के साथ उसका निकाह करा दो। वो फरहान के ज़रिए मुझे धमकियां भी देता रहा।
جس کی آڈیو بھی موجود ہیں۔ چند دن قبل مجھے یاسر شاہ نے F6 کے سیکنڈ کپ کیفے پر فرحان سے ملنے کو کہا اور کہا کہ وہ کراچی میں ہے جہاں ویسٹ انڈیز کے میچز ہو رہے ہیں، تم فرحان سے معاملات طے کرو۔ فرحان نے وہاں بھی میرے ایک جاننے والے صحافی کے سامنے دھمکیاں دیں کہ اگر کسی کو بھی بتایا تو یاسر شاہ کا پیغام ہے کہ جان سے جاؤ گی۔ اب یاسر شاہ مجھے 22 دسمبر کو ملنے کا کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام آباد آئے گا، تم فرح کو لے کر میرے فلیٹ میں آؤ، فرح مجھے خوش کرے گی تو میں تمام معاملات طے کر دوں گا، بصورت دیگر جو کرنا ہے کر لو۔ تنگ آ کر تھانہ آئی ہوں۔ یاسر شاہ اور فراہم باہمی ملی بھگت سے اپنے شیشہ سینٹر پر نوعمر اور معصوم بچیوں کو پھنساتے ہیں، جنسی زیادتی کر کے ویڈیو بناتے اور پھر بلیک میل کر کے مزید لڑکیاں پھنسانے کا گندا کام کرتے ہیں۔ مجھے میری بھانجی اور گھر والوں کو دونوں ملزمان سے جان کا خطرہ ہے۔ ان دونوں کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ درج کر کے فوری کارروائی کی جائے۔ میری بھانجی فرح ہر وقت روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں میڈیا کے سامنے ساری بات بتا کر خودکشی کر لوں گی، برائے مہربانی ہمیں قانونی تحفظ کے ساتھ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یہ وہ درخواست تھی جس پر یاسر شاہ اور اس کے دوست فرحان پر مقدمہ درج ہوا تھا۔ یہ FIR پڑھنے کے بعد یہ کہیں سے نہیں لگتا کہ یاسر شاہ کا نام غلط فہمی کی بنیاد پر درج کرایا گیا تھا۔ یاسر شاہ کے بے گناہ ثابت ہونے کے بعد یاسر شاہ کا بھی بیان آیا اور انہوں نے ایک بڑا اعلان بھی کیا کہ وہ اب بے گناہ ثابت ہو چکا ہے اور اب وہ جنہوں نے ان پر FIR کرائی تھی ان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کرے گا۔